ये नासिक कुंभ जो गया, इस कुंभ के पिछला नासिक कुंभ था। उस कुंभ में रेवासा महाराज आए, उनको हम ठाकुर जी का दर्शन कराने गए और उसी समय कोई विशेष कोटि के प्रेमी महापुरुष आ गए। वो छत्ता में झोली रखी थी, 2-2.5 लाख रुपए था और कुछ पूर्वाचार्यों की कोई दुर्लभ वस्तुएं भी थी उसमें, वो लेके चले गए। अंतर्धान हो गया। अब स्थिति ये होगी स्वामी जी कि कुंभ अभी 10-12 दिन का कुंभ बकाया था। नासिक की बात है, ये कुंभ गया, इससे पिछले कुंभ की बात है। 2003 में, 2003 की बात। तो अब स्थिति ये हो गई कि लौट के जाने का किराया भी नहीं था कि हम ट्रक वाले को कुछ पैसा देके सामान लाद के चले जाएं। अभी कुछ 1-2 स्नान बाकी थे। और हम कभी व्यवहार रखते भी नहीं है। प्रभु ने जो महात्मा देख रहे थे इस सेवा, उनको मैंने कहा कि यहाँ झोली रखो। क्यों? हमने कि कोई महात्मा आते हैं तो खाली चले जाते हैं, उठा के दे देंगे। वो पहली बार ही हमने रखी थी झोली, वो पहले बार में ही कृष्ण लीला हो गई। तो लोग हमसे कहने लगे, 12 घाट वाले भी आए, वो भी कहने लगे आप जब व्यवहार के काम में कुशल नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों व्यवहार का काम अपने सिर पे लेते हैं? ये गलत है, ये अनुचित है। लोग तमाम कहने लगे। अब हम सुन ही सकते थे और क्या कर सकते थे। तो हमने कहा कि देखो ऐसा है, कुठार में जितना राशन हो उतने दिन तक तो ठाकुर जी को भोग लगाओ, और जब पता लगे कि राशन अब जैसी आराम हो रहा है तो कोई बात नहीं, किसी से थोड़ा उधार ले लेंगे, महात्मा बहुत हैं, और ट्रक करके हम लोग वृंदावन चलेंगे। अपने को क्या एक स्नान हो जाए बहुत, एक स्नान हो गया बहुत हो गया, क्या करना है? यहां गृहस्थियों जैसी बात तो है नहीं कि नाक कट जाएगी, काहे की नाक कटेगी। चलो निश्चय कर लिया कि बस 2-4 दिन का राशन है, वो खत्म होते ही हम लोगों को प्रस्थान करना है। दोपहर का समय था और पहले छत्ता ही लगते थे, अब तो छत्ता नहीं तो बढ़िया कमरे बनने लग गए। तो छत्ता में ही आसन था हमारा, सामने हनुमान जी का ध्वज विराजमान था। तो ऐसी सहज मन में ये बात आई और हमने हनुमान जी से कहा वो आपके ऊपर है। साधु लोग जब ध्वजारोहण करते हैं, ध्वज स्थापन करते हैं, तो सब बागडोर हनुमान जी के ऊपर छोड़ देते हैं और एक बोरी रामरस भी रख देते हैं कि इतना भी रोज रसोई में खर्च हो तो भी आप लाज रखना। वो आपकी इच्छा है, आखिरी स्नान तक रखना चाहो तो व्यवस्था करो और नहीं तो व्यवस्था करो, हम लोग वृंदावन पहुंचे। मन में द्वंद्व चल रहा था। उसी समय एक महात्मा आए, बड़े विनोदी स्वभाव के, श्री अनंत दास जी। वो ठहाका लगाते बोले कि अरे हमने सुना आपकी झोली चली गई। मैं यहाँ चली तो गई। तो हमने हंस क्यों रहे? बोले इसलिए हंस रहे हैं कि फक्कड़ हो गए, चलो क्या करें, वृंदावन चलेंगे अपने। तभी तक उनके फोन पर एक फोन आया। हम तो फोन भी नहीं रखते हैं, तो उनके फोन पर एक फोन आया। बोले हम इस फोन से आपसे बात कराने आए हैं। हमारे भी परिचित लोग नहीं है, लेकिन वो पता नहीं किसी ने हमारा नंबर दे दिया। तो हमने कि हम क्या बात करेंगे? बोले आप बात तो करो। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग थोड़ी सी कुंभ में सेवा करना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपके पहाड़ी बाबा खालसे में बहुत अच्छी सेवा चल रही है, तो आप आज्ञा करो क्या सेवा करें। मैंने कहा हमने आज तक 1 रुपया या 1 अन्न के कण के लिए किसी को कहा नहीं, तो मैं क्यों कहूं? आपके मन में जो ठाकुर जी प्रेरणा करें वो आप करो।
पंगत कितने बजे होती, तो हमने कहा कि वो 11 बजे के करीब हरिहर बोलती है, आप आ जाए। वो आ गए। उन्होंने देखा हमारा डाकोर तक पंगत बैठी हुई है, बहुत बड़ी विशाल पंगत बैठी है। तो पता नहीं उनके मन में क्या ठाकुर जी ने प्रेरणा की, ना उन लोगों को हमने देखा और ना उन्होंने हमको पहले कभी देखा, केवल सुना सुना था। और वो बोले, महाराज आम जनता की सेवा तो हम ले लेते हैं, और साधुओं की सेवा आप कर ही रहे हैं, वो आप करिए, और राशन और दक्षिणा सब हमारे ठाकुर जी की तरफ से रहेगी। तो हमारे साधु बोले कि वो अन्य क्षेत्र चलाएंगे तो बदनामी होगी कि खालसे वालों ने अन्य क्षेत्र वालों को जगह बेच दी, अपना बैनर लगाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, बोले नहीं नहीं, हमें बैनर वैनर की क्या जरूरत है, हम तो आम जनता को पैकेट बना बना करके प्रसाद के देंगे, और यहां आप खूब खुल करके सेवा करो, आखिरी दिन तक सेवा करो, आपको बीच में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, जब ऐसी बात है। बोले हम तो आपके ही स्थान में सेवा कर रहे हैं, हम कोई अलग से अपना कोई कमेटी या परिषद या हमारा कोई बैनर वो हम नहीं लगाना चाहते। हमारे अन्य क्षेत्र में काम करने वाले 80 लोग होंगे। अब सामान आने लगा, ट्रकों सामान आने लग गया। रोज दक्षिणा, साधुओं का रोज भंडारा, वो तो चल ही रहा था, लेकिन और जोर से चलने लग गया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पहले दिन पैकेट आम जनता को बटे, 4-4 लड्डू, 8-8 पूड़ी और सूखा आलू का साग, 20,000 पैकेट पहले दिन बटे। और फिर 40,000, 50,000 कितना बांटते थे। 80 आदमी था उन लोगों के यहाँ काम करने वाला। तो सामने दिगंबर अखाड़े के श्रीमंत पूज्य श्री केशवदास जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने हमको बुलवाया 2 दिन बाद, उनको बुला के लाओ। तो अखाड़े के साधु आए, बोले आपको याद कर रहे हैं श्रीमंत जी, बड़ा प्रेम मानते थे। हम चले गए तो उन्होंने कहा, अरे गुरु भाई रामायणी जी, शास्त्री जी, हमको भी कोई सिद्धि विधि बता दो। उनकी क्या सिद्धि? कहे नहीं, कोई नरसिंह भगवान का मंत्र हो, हनुमान जी का मंत्र हो, हमको भी बता दो। उनकी क्या महाराज, समझे नहीं आपकी बात। बोले अभी 2 दिन पहले सुना था कि झोली चोरी हो गई, और अब ट्रकों पर ट्रक सामान उतर रहा है, भीड़ खत्म ही नहीं हो रही पहाड़ी बाबा खालसा के सामने से। तो ये कौन सा चमत्कार है, जादू है कि चमत्कार है, क्या सिद्धि है? हमने उनको कहा ये सब रघुनाथ जी की, हनुमान जी की कृपा का चमत्कार है, हम कहीं से कहीं कुछ नहीं है। ऐसी जीवन की 1-2 घटनाएं नहीं है, छोटा सा जीवन है, पर अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिनसे हमारे हृदय को यह अच्छी प्रकार से स्वीकार हो गया है कि तुम कहीं कुछ नहीं हो, कर्ता कारयिता च सः। वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। हनुमान जी रावण के दरबार में जाकर कहते हैं, हे दशग्रीव, जिन श्री राम को तुम मनुष्य कहते हो वे कर्ता भी हैं और कारयिता भी, करने वाले भी राम जी और कराने वाले भी राम जी। तो इतना बड़ा आश्रय जब हम लोगों को मिला हुआ है, तो हमें नेता, अभिनेता, सेठ, साहूकार, अधिकारी, मंत्री, जंत्री, जमींदार, राजा महाराजा, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें आवश्यकता हो कि साधुओं से जुड़ के, सत्संग से जुड़ के हमें सद्बुद्धि मिलेगी, सन्मार्ग मिलेगा, हमारा फायदा होगा। इनको समझ में आता हो कि कथा, कीर्तन, गौ सेवा, साधु सेवा से हमारा लाभ है, तो जय श्री राम जी की इच्छा जुड़ के रहो। और नहीं समझ में आता तो बिल्कुल मत जुड़ो। हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं, आज फिर निवेदन करते हैं, संसार में कहीं कोई भी मुझे न बुलावे और एक भी कथा न हो, तो इसको हम रघुनाथ जी की सर्वोपरि कृपा समझेंगे।
ऐसा नहीं है। क्योंकि व्यवहार के लिए इसकी जरूरत नहीं है। और रही कथा कीर्तन सत्संग, तो वो तो जीवन है। जहां बैठेंगे, धाम में रहेंगे, 10वां साधु भी निकट रहेंगे, तो बिना भगवत चर्चा किए तो रह ही नहीं सकते, वो तो करना ही है। तो हमें न बरेली आने की जरूरत है और न भोपाल आने की जरूरत है, न दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, सूरत जाने की जरूरत है। हम तो जहां पड़े हैं वहां बहुत मौज से हैं, बहुत आनंद से हैं, किसी की अपेक्षा नहीं। इसलिए खूब प्रेम से, निर्मल निष्काम भाव से आप लोग भगवान के चरित्र सुने और हृदय से स्वीकार करें कि सब कुछ भगवान के संकल्प से हो रहा है।